राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 38 साइज फुल डॉट बेल्ट ब्लाउज, वो भी अस्तर वाला। और ये देखिए एक बंधानी साड़ी का ब्लाउज है और इसमें हम बनाने वाले हैं। तो चलिए इसकी हम लोग कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अस्तर है दोस्तों, और इस अस्तर को सबसे पहले हम रखने का तरीका देख लेते हैं। आप देखिए ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा होता है, अगर हम ऊपर और नीचे की ओर रखते हैं तो हमारा लंबाई भी अच्छी निकल आती है और साथ ही साथ हमारा अस्तर जल्दी फटता नहीं है। अब देखिए हमने इसको इस तरह से रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी चौड़ाई रखनी है। तो हमें कितनी चौड़ाई रखनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो आपका चेस्ट का नाप है उसमें आप 2.25 इंच जोड़ दीजिए, मतलब चौथे भाग में। इनका 38 चेस्ट है, 38 का चौथा भाग होता है 9.5। 9.5 में आपको 2.25 जोड़ना, तो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई निकल आएगी। यानी कि 9.5 के बाद 10.5, 11.5, 11.25, आपको इस तरह की चौड़ाई 11.25 लेनी है। सो आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग यहाँ पर निकल आनी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये अस्तर थोड़ा सा कम है। अगर ये कम है तो हम किस प्रकार से इसमें कटिंग करेंगे, चलिए हम समझते हैं। आज हम लोग इस चौड़ाई को इस तरह से नहीं रखेंगे, एक दूसरे तरीके से कटिंग करेंगे, जिससे हमें पूरी लंबाई भी मिल जाएगी और हमें आस्तीन के लिए फैब्रिक भी निकल आएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना निकालेंगे बैक पार्ट, क्योंकि ये जुड़ा हुआ हिस्सा है। फिर यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो 15 इंच की लंबाई के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 16.5 इंच की लंबाई का निशान लगाते हैं। हमने दोस्तों लंबाई में 1.5 इंच का मार्जिन सेट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 16.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। साथ ही साथ 1 इंच हमारा ये जो बॉटम पे मार्जिन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गले और शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे, जो कि हमको रखनी है सिर्फ 5.5 इंच की। ये देखिए 5.5 इंच हमने गला और शोल्डर रखा है दोस्तों। आराम से यहाँ पर गले और शोल्डर की चौड़ाई इतने में निकल आती है। अब इसको डाउन करने के लिए आपको अपने गले की लंबाई पता होनी चाहिए, कितना आपको रखना है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 9 इंच का गला रखना है। इसके लिए हम 0.25, सिर्फ और सिर्फ 0.25 का ही शोल्डर यहाँ डाउन करने वाले हैं, इस तरह से। अब हम अपने आर्म होल का लेंथ रखेंगे, जो कि दोस्तों हम रख रहे हैं 6 इंच का। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 इंच अपने आर्म होल की इस तरह से लंबाई का निशान लगाया है। अब हमें इस तरफ लाइन ले जानी है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम यहाँ पर फिटिंग को भी निशान लगाते चलेंगे। तो 9.5 इंच होता है 38 का फोर्थ पार्ट, और हमने यहाँ पर फिटिंग को 9.5 पे इस तरह से मार्क कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन ले रहे हैं। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, कम और ज़्यादा। हम तो फिलहाल यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं, आप यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब देखिए 38 हो गया। अब हमें कमर का निशान भी साथ में देना है। कमर है इनका दोस्तों 28 इंच का, ठीक है। 28 इंच का जब कमर होता है तो उसका चौथा भाग हो गया 7। अब हमें क्या करना है, 1 इंच और जोड़ना है 7 में डॉट के लिए। तो हमने यहाँ पर 8 इंच पे कमर का निशान लगाया है और 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्जिन सेट किया है। तो चले हम यहाँ पर पहले लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, चेस्ट टू वेस्ट और मार्जिन टू मार्जिन। ये देखिए हमारी लाइनें यहाँ पर इस तरह से निकल आई हैं। अब हम बना लेते हैं अपने आर्म होल को। आर्म होल बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। फिटिंग पे हमने टेप को रखा है, कॉर्नर पे यहाँ पर अपनी उंगली को रख के इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये लिया हमने इसका सेंटर मार्क, और इसी तरह से हमने लंबाई का भी लिया सेंटर मार्क। अब आपको एक चीज़ समझना है, जिनको आस्तीन जोड़ते समय ये वाला पल्ला कट करना पड़ता है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि 4 डॉट में जो हम साइड वाली डॉट लगाते हैं वो हमारा 0.25 कपड़ा वहाँ कवर करती है। जितना हम कपड़ा वहाँ सिल देते हैं उतना ही हमें यहाँ कट करना पड़ता है। सो एक छोटा सा टिप्स से याद रखिएगा, जितना आप तीसरी नंबर की डॉट में कपड़ा सिलने वाले हैं उतना आप यहाँ पर पहले से ही माइनस कर दीजिए। यहाँ पर हमने 0.25 इस तरह से माइनस किया है। अब हमें सबको मिलाना है। उससे पहले हम यहाँ पर कॉर्नर का निशान रखेंगे 1.1 इंच का। ये देखिए हमने कॉर्नर पे 1.1 रखा है। सभी को मिला देना है। सबसे पहले इस सेंटर मार्क से इसको आपको इस तरह से सेट करना है। ये देखिए इस तरह से आप डैश करके काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे। ये देखिए आप ऐसे आर्म होल बनाएंगे तो आपको बाजू जोड़ते समय आर्म होल कट भी नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ एक परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग गले की लंबाई बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने 3.25 इंच अपने गले की चौड़ाई रखी। फिर हम जो शोल्डर में सिलाई लगाते हैं उसको हमने इस तरह से निशान लगा दिया। फिर इसके नीचे हमने आपको बताया था ना कि 9 इंच हमें गले की लंबाई रखनी है। तो ये देखिए 9 इंच हमने यहाँ पर गले की लंबाई इस तरह से रख दी और एक सीधा बॉक्स बनाया है। ये हमने यहाँ पर सीधा बॉक्स बनाया है और इसको ऐसे जोड़ दिया। अब हम इसमें प्रॉपर गोल गला बनाना है, 1.5 ऊपर की ओर, 1.5 इस तरफ
और 1.25 इंच हमने यहाँ रखा और ये हमारा एक परफेक्ट यू शेप में गला बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा हैक्स पसंद आया हो। अब चलिए हम यहाँ पर टक्स लगाते हैं। अगर हम सही जगह पर टक्स लगाएंगे तो हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि कहाँ पे है सही जगह तो हम बताते हैं। ये जो हमारा शोल्डर होता है, इस शोल्डर का आपको ले लेना है सेंटर मार्क इस तरह से। ये जो तरीका है ये हर नाप में आपका चलेगा और यहाँ से यहाँ तक का आपको मेज़र टेप से ऐसे मैनेज कर लेना है, यानी कि नाप ले लेना है। सॉरी, 4 इंच निकल के आया, वही 4 इंच हमने यहाँ पर रखा है। अब इसी के इस तरफ से आधा इंच लेना है और इसी के इस तरफ से आधा इंच, तो हमारा 1 इंच कपड़ा यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 इंच कवर कर दिया। अब हमें इसकी लंबाई रखनी है, तो लंबाई हमने यहाँ पर ले ली है 5 इंच की। ठीक है, हमने 5 इंच यहाँ पर लंबाई ली है। अब इसके सिलने का तरीका भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 2 इंच पर आपको सीधा निशान रखना है कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद आपको देखिए तिरछा करते हुए निशान लेके जाना है और गोल करिएगा। अगर आप तिरछा करते समय यहाँ पर नोक बना देते हैं तो आपके पल्ले में सलवटें आ जाएंगी। तो इस तरह से इसकी सिलाई होगी। अब दोस्तों सिलने के बाद ये कपड़ा यहाँ पर सिकुड़ जाएगा तो ये वाला पल्ला आपका ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। तो उसके लिए पहले से हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ था, बस उसमें थोड़ी सी कलाकारी करनी बाकी है। 1 इंच का हमने आधा कर दिया और जहाँ तक हमारा डॉट है वहाँ तक हमने इसको इस तरह से तिरछा कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये वाला कपड़ा कटिंग के समय हम काट देंगे, जिससे हमारा ये वाला पार्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा और ये 0.25 की वजह से आपको सिलाई करते समय ये पल्ला कट नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये हिस्सा हमारा बन चुका है। अब हम इस कपड़े को ऐसे खिसका के इसी के जस्ट बगल से हम निकालेंगे अपना फ्रंट पार्ट, ताकि हमको यहाँ बाजू के लिए अच्छे से फैब्रिक निकल आए। तो आप देख सकते हैं, या तो आप ऐसे ही मार्किंग कर लीजिए, अगर आपको हाथ उल्टा पड़ रहा है तो आप इसे इस तरह से खिसका के मार्किंग कर सकते हैं। देखिए हमने आपके सामने इसको इस तरह से खिसका लिया ताकि हमें ये ईजी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपने कपड़े को बराबर करेंगे। ये देखिए इस तरह से जो छोटा बड़ा है इसको हम यहाँ पे इक्वल वे से बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम गले और शोल्डर की चौड़ाई निकालेंगे और जिसमें हम आधा इंच भी प्लस रखेंगे। क्यों, आधा इंच हमको आई हुक का यहाँ पर मार्जिन देना है, तो जिसको हम दोस्तों पहले से ही ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए आधा इंच हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और एक मार्किंग ले ली है। इससे क्या होता है कि हमारा ब्लाउज सीने में चपटा हुआ नहीं लगता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक बार नाप लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपना काम करने जाएं और हमारा काम बिगड़ जाए। तो क्या होता है, आप इस वाले से 1-2 इंच नीचे रखिएगा, नहीं तो आपके आर्म होल वाली कटिंग में ये शोल्डर वाली कटिंग डिस्टर्ब करेगी। तो हम क्या करेंगे, इससे सीधे 2 इंच नीचे ले लिया। क्यों, नहीं तो ये वाला आपको पॉइंट डिस्टर्ब करेगा। अब 2 इंच नीचे लेने के बाद हम यहाँ पर 5.5 इंच गला और शोल्डर का चौड़ाई रखेंगे। ये देखिए आई हुक का हमने पहले ही निकाल लिया है। अब हमने गले और शोल्डर की चौड़ाई रखी। अब इसके बाद दोस्तों हमने 6 इंच का यहाँ पर अपना आर्म होल ले लिया है इस तरह से। अब ये लाइन हमें इस तरफ ले जानी है तो फिटिंग भी लगे हाथ लगा लेते हैं। तो जैसा कि आपने बैक पार्ट में देखा था 38 का 4th पार्ट होता है 9.5 इंच, लेकिन ये है हमारा फ्रंट पार्ट और इसमें आपको जो फिटिंग देनी है वो 0.25 जोड़ करके देनी है। यानी कि 38 साइज के ब्लाउज के लिए फ्रंट पार्ट में आप फिटिंग लगाएंगे कितने की, 9.25 इंच की। और इसके बाद आप यहाँ पर 1.5-2 जितना आप मार्जिन लेना चाहें वो मार्जिन रख लेंगे। अब हम आर्म होल को भी बना लेते हैं, फिर हम यहाँ पर लंबाई और कमर रखेंगे। आर्म होल बनाने के लिए जो फिटिंग है और ये जो कॉर्नर है, इन दोनों से हमने ऐसे सेंटर मार्क निकाल लिया और इसी तरह से हमने लंबाई का भी यहाँ पर सेंटर मार्क निकाल लिया दोस्तों। ये देखिए अब इस कॉर्नर से हमने 1 इंच पे ऐसे एक निशान लगाया है और इसको देखिए इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल आर्म होल। ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि इसके एक तरीका है जो कि हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहले आप ये सिंपल आर्म होल बनाइए, फिर आप अपनी डॉट को सिल लीजिए और डॉट को सिलने के बाद आप सही तरीके से यहाँ पर आर्म होल को सेट करिएगा तो आपको हाथ आगे पीछे घुमाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बने रहिएगा, अभी हम आपको इसका हैक बताएंगे, बस आप जाइएगा नहीं। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई रखते हैं 3.25 इंच। फिर हमने जो शोल्डर में सिलाई लगानी है उसकी मार्किंग रखी। फिर इसके नीचे से हमने 6 इंच अपने गले की लंबाई रखी है कुछ इस प्रकार से। अब चलिए इसका भी बॉक्स बना के यहाँ पर प्रॉपर यू शेप निकालते हैं, 1.5 ऊपर की ओर
और 1.5 यहाँ पर, और 1.25 इंच हम रखेंगे यहाँ पर। और इस तरह से देखिए हमने शेप डाला और ये बन गया हमारा एक यू शेप। अब हम यहाँ पर लंबाई को भी मार्क कर लेते हैं दोस्तों। 15 इंच की लंबाई के लिए हमने यहाँ पर 17 इंच का फैब्रिक ले लिया है। 17 इंच का हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है और आस्तीन के लिए भी हमारे पास कपड़ा निकल आया है। ये आप देख सकते हैं, जो कम पड़ेगा वो हम जॉइंट लगाएंगे दोस्तों यहाँ से कपड़ा निकालने के बाद। ओके, अब इस तरह से हमने इसको रख लेना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अभी कमर की फिटिंग नहीं लगानी है। ये जो आपकी लाइन है ये आपको बिल्कुल सीधी ही खींचनी है, मार्जिन और सिलाई की। यहाँ पर अभी आप कमर का निशान नहीं लगाएंगे, उसकी वजह हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ये 15 इंच का लंबाई का ब्लाउज है जिसमें 13 इंच की बेल्ट निकलेगी। जब 13 इंच की बेल्ट निकलेगी तो आपको जाहिर सी बात है कि सिलाई कितने पे करनी है, यानी कि कटिंग कितने पे करनी है, 14 इंच पे। तो ये देखिए 14 इंच ऊपर वाली लाइन पे रखते हुए हमने यहाँ पर ऐसे निशान लगाया है और एक सीधा निशान फिलहाल हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, सीधा। अब इसमें हम देंगे शेप बेल्ट वाला। 1 इंच हमने ऊपर की ओर लिया है। ये हमारा 38 साइज का ब्लाउज है। सो दोस्तों 3.8 हमने यहाँ पर रखा है। ये जो पॉइंट वाला सिस्टम है ये 40 के अंदर ही रखिएगा, इससे ज़्यादा में नहीं रखिएगा। अब यहाँ पर 0.25 हमने इस तरह से रखा है और 3.8 हमने यहाँ पर रखा है और इसको ऐसे मिला देना है। आई हुक वाले में आपको सीधे रखना है, फिर आपको यहाँ पर ऐसे मिला देना है। अब जिनकी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाती है वो बहनों ध्यान से देखिएगा, फिटिंग वाले से आई हुक के मार्जिन तक आप इस तरह से टेप को रखिए और इसको आधा कर दीजिए। और जो आपका सेंटर मार्क निकलता है इसमें आप 0.25 यानी कि एक चावल के बराबर इस तरह से निशान रखते हुए और देखिए ऐसे इसको शेप दे दीजिएगा। बस इतने से शेप से आपका बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। अब बारी आती है कमर की मार्किंग की। सो दोस्तों 7 इंच इनका कमर का निशान है, यानी कि 28, ठीक है। अब ऊपर वाले में हमने रखा 7.25 इंच का, ये मार्किंग खिसक गई थी, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ये रखा हमने 7.25 इंच का इस तरह से और ये निकला हमारा फिटिंग का मार्क। ठीक, अब हर ब्लाउज के बेल्ट वाले डॉट में कपड़ा अलग अलग नाप का सिला जाता है। तो इसमें कितना, किसमें कितना, ये जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं ये आपका हर साइज में चलेगा। कैसे? पहले हमने चेस्ट की फिटिंग में 0.25 का मार्जिन ऐड करते हुए लाइन को सीधा रखा। फिर हमने कमर की फिटिंग यहाँ पर रखी। कमर की फिटिंग में हमने नीचे मार्जिन नहीं दिया, लेकिन ऊपर बेल्ट वाले पार्ट में मार्जिन ऐड किया हुआ है। उसके बाद फिटिंग से चेस्ट की फिटिंग के बीच में ये जो गैप है इसको आप मेज़र कर लीजिए। ये देखिए हमारा आ गया है 2.3 और वही निशान आपको यहाँ रखना है। तो ये आया 2.3 आया हमारा इस तरह से। इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब आधा यहाँ से रखेंगे, आधा यहाँ से रखेंगे, यानी कि आपको इसमें इतना कपड़ा सिलाई में यूज करना है। और सेंटर वाले में हमने यहाँ पर 2.25 इंच का सीधा लाइन ऐसे रखा और ये बना लिया हमने अपना बेल्ट वाला मेन डॉट, जो कि इनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब हमें सारी की सारी डॉट बनानी है, तो इसी से आप 1.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे एक निशान रखिए। ये आपका एपेक पॉइंट निकल आया है। इससे हमने 1.5 इंच इस तरफ निशान रखा, इससे हमने 1.5 इंच इस तरफ निशान रखा। तो इसको तो हमने सीधी लाइन ऐसे खींच दी और इसमें आपको सिर्फ आधा इंच का कपड़ा सिलाई में यूज करना है। लेकिन यहाँ पर आप सीधी लाइन नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पर पहले नीचे से ऊपर की ओर आपको 1 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, फिर आपको टेप रखते हुए ऐसे निशान देना है और इसमें आपको 0.25 का कपड़ा सिलाई में यूज करना है, जो कि आप ऊपर की ओर से कपड़े को निकालेंगे। फिर हम बनाएंगे आर्म होल वाला डॉट, जो कि हम हैक आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर बने रहिएगा। इससे हमने 1 इंच अंदर की ओर एक निशान रखा है, ध्यान से देखिए ये। फिर हमने टेप को यहाँ पे रखा और इसको इस तरह से, और 2 इंच पे पहले एक निशान लगाया, ये 2 इंच पे। 2 इंच के ऊपर हमने लाइन को ऐसे सीधा खींचा। यहाँ पर हमने 0.75 ऐसे अपनी मार्किंग रखी है। अब जो हैक आपको बताने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके आर्म होल में खिंचाव होता है तो पहले आप ऐसे डॉट लगाइए और ये आर्म होल आप सिंपल बनाइएगा पहले, और डॉट लगाने के बाद ये जो कपड़ा आप सिलने वाले हैं इसको आप ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए। जितना आप सिलने वाले हैं उतना आप यहाँ पर फोल्ड कर दीजिए। बहनों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा हैक है आपके लिए ये हमने फोल्ड कर दिया है और इसमें हमने पिन्स भी लगा दी हैं। अब आप देख सकते हैं लाइनों में कितना अंतर आपके आ चुका है। अब हम अपना वही जो हम नाप रखते हैं उसको एक बार फिर से रख देंगे। देखिए 6 इंच हमको रखना है, 6 हमने यहाँ पर इस तरह से रखा, इसको यहाँ पे ऐसे खिसका देना है।
अब आप देखिए, जब हम इस तरह से काम कर देंगे तो हमें अपने आर्म होल क्यों सेट करने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर रखा है, ये देखिए, यहाँ से हमने इसका सेंटर मार्क लिया है इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसका सेंटर मार्क लिया है इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने डॉट निकाल लिया है, ओके। अब यहाँ पे हमने 0.25 अंदर की ओर मार्क किया है और इसकी हमने ऐसी गोलाई रखी है। और देखिएगा, यहाँ से हमने अपने इस वाले को चॉक का कलर बदल देते हैं, ओके। इस तरह से ये यहाँ तक आ गए, ठीक। अब इसमें आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है। इससे आपको सीधा यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर आपको आधा इंच ऊपर की ओर एक मार्किंग और देनी है, नहीं तो आपके आर्म होल में बहुत बड़ा झोल आ सकता है। तो देखिए, आधा इंच हमने ऊपर की ओर रखा है और इसको जा कर के हमें यहाँ ऐसे मिला देना है। इस तरह से अगर आप दोस्तों आर्म होल बनाएंगे तो गारंटी है हमारी कि आपको कभी भी आर्म होल में कसाव नहीं होगा। देखिए, पहले हमने नॉर्मल सा आर्म होल बनाया, फिर हमने अपनी डॉट निकाली, डॉट निकालने के बाद हमने पिन लगा के अपनी मार्किंग को कुछ ऐसे कर दिया। तो जब हम इस तरह से तैयार करेंगे तो दोस्तों आपको कभी भी आर्म होल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम इसको दिखा दें, दोनों नाप आपको कैसे लग रही हैं, ये देखिए इस तरह से है। सिलने के बाद बहुत ही परफेक्ट आएगा, पहनने के बाद परफेक्ट आएगा। तो आपको ये छोटे छोटे से टिप्स के साथ ही हमारा 38 साइज का ब्लाउज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसका स्टिचिंग अगली सुबह लाइव में आपको मिल जाएगा।